Hello friends, welcome to my channel Physics is Love. So today's our topic is on O ray and E ray comparison. Okay, तो what is the E ray and what is the O ray? And अब हम इसमें देखने वाले हैं उसकी कंपैरिजन भी. ठीक है, अब तक तो हमने सब देख लिया है कि उसमें O ray क्या होता है, E ray क्या होता है, बट अभी उसकी प्रॉपर कंपैरिजन हमें करनी है क्योंकि अगर ये 2 मार्क्स में अगर पूछा गया तो उसका जो डिफरेंस है वो हम लिख पाएंगे. ओके, तो फर्स्ट O ray ओबेज कन्वेंशनल लॉ. ठीक है, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं इसको. ये क्या बोलना चाह रहा है, ये ओ रे ओबेज कन्वेंशनल लॉ मीन्स स्नेल्स लॉ. जो हमारा स्नेल लॉ है वो ये ओबे करता है. अभी स्नेल लॉ क्या है हमारा, तो जब कभी भी कोई भी सपोज हम कोई ग्लास ले लें, ओके, कोई ग्लास ले ले या तो कोई ऐसी सरफेस ले ले जहाँ से वो मतलब कि जहाँ से डिफरेंट हो पाए. जैसे कि सपोज़ ये हमारा ग्लास है और ये हमारी एयर है. ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं जिसको हम बोलेंगे एयर, और इसको हम मान लेते हैं ग्लास. ठीक है, तो जिसको हम बोल सकते हैं जी. अभी अगर हम यहाँ से कोई भी रेज पास करवाए तो यहाँ से ये अभी ये ऊपर है वो एयर है, नीचे ग्लास है. ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, तो ये अवे टू द नॉर्मल जाएगा. तो उसके हिसाब से यहाँ जो स्नेल्स लॉ है, अगर हम इसको ऐसा बोले कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, यहाँ पे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है. ओके, और अगर दोनों का जो एंगल बन रहा है टू द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है उसका एंगल है वो 1 है अर्थात तो आई है. ठीक है, या तो फिर और यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, उसका एंगल हम अगर ई ले ले तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमें, n1 साइन थीटा 1. अभी यहाँ पे हम थीटा 1 ने लिखा नहीं है. ठीक है, हमने क्या लिखा है, आई लिखा है. इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साइन आई. ओके, तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन ई. ओके, यहाँ पे हम थीटा 1 और थीटा 2 की जगह पे हमने क्या लिया है, आई और ई. तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन ई. तो ये हमारा स्नेल्स लॉ होगा. बट ये स्नेल्स लॉ कौन ओबे कर रहा है, ओनली ओ रे ओबे कर रहा है. ठीक है, ये कौन सा लॉ हमारा, रिफ्रैक्शन का लॉ है. बट यहाँ पे जो ई रे है वो ओबे नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस हो गया. सेकेंड वन इज बोथ ओ रे एंड ई रे आर प्लेन पोलराइज. तो ये सब हमने पहले देख लिया है कि ओ रे एंड ई रे दोनों क्या है, प्लेन पोलराइज है. दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में है. बट यहाँ पे क्या है कि जी इलेक्ट्रिक वेक्टर है ओ रे का, वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन. ओके, और ओ रे है मतलब कि ओ रे का जो वाइब्रेशंस है वो परपेंडिकुलर टू द ओ रे है. बट यहाँ पे जो ई रे है वो पैरेलल है. तो हमने देखा था कि जो सपोज यहाँ पे हम कोई क्रिस्टल रखते हैं, ठीक है, हमने कैल्साइट क्रिस्टल पढ़ लिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द कैल्साइट क्रिस्टल. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम इंसिडेंट कर रहे हैं रेस, तो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक होगा ई रे और सेकेंड वन इज़ ओ रे. ठीक है, तो ये जो एकदम स्ट्रेट जा रहा है वो ई रे होगा और सेकंड वन कौन सा होगा, ओ रे होगा. यहाँ पे अगर कोई भी प्लेन है, वो प्लेन से अगर जो वाइब्रेशंस है, जो भी रेस के वाइब्रेशंस है, वो अगर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब कि ऐसे हम इसको डॉट से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर को सब हमने पढ़ लिया है पहले. अगर डॉट से डिनोट कर देते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. बट हम इसको अगर बना दे ऐसे, ठीक है, एरो से डिनोट कर दे, ये एरो है, अगर इसको एरो से डिनोट कर देते हैं सबको, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्लेन. ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन और पैरेलल टू द प्लेन. तो ये एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, कि ओ रे है वाइब्रेट करेगा टू द परपेंडिकुलर प्रिंसिपल सेक्शन, एंड सेकंड वन ई रे वाइब्रेट करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन. ओके, थर्ड वन इज ओ रे ट्रैवल्स विथ सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन. मैंने इसके आगे वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ओ रे है उसकी डायरेक्शन सेम होगी. ये हमने पूरा ऐसा देखा था कि यहाँ पे जो ओ रे है वो बीच में रहेगा
ओ रे, ये ओ रे है, ठीक है, ये बीच में रहेगा और ई रे जो है वो इसके आसपास मूवमेंट करेगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीन्स ओ रे इज द सेम डायरेक्शन इन क्रिस्टल, मीन्स उसकी स्पीड भी वहाँ पे सेम होगी, उसकी डायरेक्शन भी सेम है। बट इन ई रे उसके जो ट्रैवल है वो डायरेक्शन उसकी डिफरेंट है, स्पीड भी डिफरेंट है। ओके, बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगी कि उसकी स्पीड सेम है। कहाँ पे स्पीड सेम है? इन द ऑप्टिक एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ओ रे एंड ई रे की स्पीड सेम है। कहाँ पे सेम है? ऑप्टिक एक्सिस पे, ठीक है। ऑप्टिक एक्सिस क्या है वो भी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ओके, वो आप जाके देख लीजिएगा। फोर्थ वन है, फॉर ओ रे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच ओ रे हैव कांस्टेंट वैल्यू। ई रे के लिए वेरी होगी। अभी ये क्यों हो रहा है? एक्चुअल में जो स्पीड है वो भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी वेरी हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो उसकी ई रे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी हो रही है। ओके, और ओ रे में स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, सभी डायरेक्शन पूरे क्रिस्टल में डायरेक्शन सेम है। बिकॉज ऑफ दैट जो ओ रे है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगानी है तो हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी मीन्स लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ मटीरियल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? सपोज हम ओ रे की बात करें तो ओ रे में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पर वेलोसिटी ऑफ ओ रे इन क्रिस्टल, और ई रे की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पर वेलोसिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पे ओ रे नहीं आएगा, यहाँ पे ई रे आएगा, ठीक है। ई रे इन क्रिस्टल ये आ गया एक तो, ठीक है, और ये हो गया पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए, मिनिमम के लिए, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए भी वो हो जाएगा कि नेगेटिव क्रिस्टल C अपॉन वी ई मैक्स। ओके, तो ये हो गया। when natural light is incident on anisotropic crystal at some angle to the optic axis, it splits in O ray and E ray which travels in different direction with different velocities। सब हमें पता चल गया है। ये क्या बोला जाता है एक्चुअल में कि जब कभी भी नेचुरल लाइट हम इंसिडेंट करेंगे एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल पे कोई पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस, तो ये स्प्लिट करेगा। मीन्स हमें ये पता है कि अगर ऑप्टिक एक्सिस पे कोई रे जा रहा है, ये ऑप्टिक एक्सिस की अगर डायरेक्शन है, वहाँ पे अगर हम रे गया तो वहाँ से ई रे और ओ रे से बाहर नहीं निकलता है, बट वो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में वो मूव करेगा इन ऑप्टिक एक्सिस। बट यहाँ पे अगर हम इसको ले एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल और उसको कोई एंगल पे जाने दे, ऑप्टिक एक्सिस पे तो जाएगा ही, बट ऑप्टिक एक्सिस के कोई एंगल पे जाने दे वहाँ पे भी एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल पे, तो ये स्प्लिट करेगा, ठीक है। जिस वजह से ध्यान में रखने वाली बात है कि जो ऑप्टिक एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो ई रे एंड ओ रे में ट्रैवल नहीं होगा, मतलब कि दोनों बाइफरगेट नहीं होंगे। बट नेचुरल लाइट अगर इंसिडेंट करोगे वो भी एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल पे, वो भी कोई पर्टिकुलर एंगल पे, तो वहाँ पे ओ रे एंड ई रे स्प्लिट होगा, ओके, विद डिफरेंट डायरेक्शन में विद डिफरेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव क्रिस्टल में ई रे लीड करेगा ओ रे को, पॉजिटिव क्रिस्टल में ओ रे लीड करेगा ई रे को। मीन्स नेगेटिव क्रिस्टल अगर बात करें तो यहाँ पे ई रे है वो आगे होगा, जैसे कि मैंने दो एरो बनाए हैं, तो अगर नेगेटिव क्रिस्टल की बात करें तो ये जो आगे वाला है उसको हम बोलेंगे ई रे, और से पीछे वाला है उसको बोलेंगे ओ रे इन द नेगेटिव क्रिस्टल। बट इन द पॉजिटिव क्रिस्टल जो ओ रे है जो आगे होगा, ई रे है वो पीछे होगा, ओके, मीन्स ई रे इज बिहाइंड टू द ओ रे। When natural light is incident in direction parallel to the optic axis, it does not split into two rays। ठीक है, ये सब हमें पता चल गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कि कोई अगर
क्रिस्टल है, ठीक है। वहाँ पे कैसे सेक्शंस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन है ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो जब नेचुरल लाइट पास करेंगे पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, सपोज ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, ये ऑप्टिक एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको मूव करवा रहे हैं, उसके पैरेलल मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्प्लिट नहीं हो रहा है। वैसे मतलब कि ये डायरेक्शन यहाँ पे हम मैंने लिखा भी नहीं है कि ई रे है कि ओ रे है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है, ये हमने पहले पढ़ा है, अगर हम किसी एक को ऑप्टिक एक्सिस मान लेते हैं तो उसके पैरेलल जितने भी एक्सिस होगी सभी ऑप्टिक एक्सिस की तरह डिनोट हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा हम मान ले, सपोज ये वाली जो लाइन है वो ऑप्टिक एक्सिस है, तो उसके पैरेलल की सभी लाइंस की भी क्या होगी, ऑप्टिक एक्सिस ही होगी। तो अगर उसके पैरेलल हमने ये वाली रे जो है वो पास करवाई, मतलब कि वो स्प्लिट नहीं हो रही है। बट अगर हम ये परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर में देखिए ई रे है वो पीछे है, ओ रे है वो आगे है, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, उसके हिसाब से वो बाइफरगेट होगा कि नहीं होगा। ई और ओ रे दोनों बाइफरगेशन, दोनों स्प्लिट होंगे कि नहीं होंगे, ओके। द डिस्टेंस ऑफ ओ रे एंड ई रे एग्जिट्स ओनली विथ इन द क्रिस्टल। Once they emerge from the crystal, they traverse with the same speed. अभी ये जो कुछ भी बात हो रही है हम क्रिस्टल की ही बात कर रहे हैं। अगर क्रिस्टल है तो ही ये सब बातें हो रही है, ठीक है। अगर क्रिस्टल नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं इसके अकॉर्डिंग। तो मीन्स अगर क्रिस्टल के बाहर की बात कर रहे हैं तो सिनेरियो अलग ही है। क्रिस्टल के अंदर की बात कर रहे हैं तब हम वैसा बोल सकते हैं कि भाई ओ रे और ई रे एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। ओ रे और ई रे एग्जिस्ट कब कर रहा है, जब उसमें कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में कहाँ पे हम रेज डाल रहे हैं, बट जब वो रेज बाहर निकल गया मतलब कि बात ख़त्म, मतलब कि वहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं कि ये कौन सा ओ रे कौन सा ई रे, ठीक है। ऐसी कुछ है नहीं वहाँ पे, सिर्फ क्रिस्टल के अंदर ही हम बोलेंगे कि ये ओ रे है, ये ई रे है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, ठीक है, वो सब हम बोल सकते हैं। बट क्रिस्टल के जब एक बार बाहर निकल गया बात ख़त्म हो गई, वहाँ पे ओ रे न ओ रे रहेगा न ई रे रहेगा, दोनों की सेम स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन होगी, तो कुछ इसमें हम बता नहीं सकते, ओके। तो ये सब क्रिस्टल के अंदर ही होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हम रखते हैं। ये क्या हुआ हमारा, व्हाट इज़ द ओ रे एंड व्हाट इज़ द ई रे, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।